हेलो बेटा, आज हम लोग शुरू करेंगे एनिमल किंगडम के अंतर्गत अपने लेक्चर 2 में फाइलम प्रोटोजोआ। बेटा आपको पता है कि ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा है और हम लोग ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसको हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा है। और आपको पता है कि जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। और जो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जिसमें बहुत सारे प्रोटिस्ट को आप जानते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो, चाहे वो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हो और चाहे वो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हो। तो बेटा आज जरा हम ये देखें कि ये जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है वो किस प्रकार के प्रोटोजोन्स हैं। आपको पता है कि ये जो किंगडम प्रोटोजोआ है इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें हमने प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताया, ये फाइलम जो प्रोटोजोआ है ये क्या है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। इसका मतलब है तीसरा लार्जेस्ट फाइलम है प्रोटोजोआ। और ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इसका मतलब है इसमें जितने भी एनिमल हैं वो सिंगल सेल्ड के द्वारा कवर्ड हैं। और आप देख रहे हो कि इसके साइटोप्लाज्म में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, इसके अलावा और भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था ए सेलुलर के रूप में, वो साइंटिस्ट थे डॉबेल, जिन्होंने टर्म दिया था ए सेलुलर। इस फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि ये कैसे हैं, ये ए सेलुलर हैं। और किसने इसको दिया, डॉबेल ने। इसका मतलब है कि कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। और बेटा आपको पता है कि जब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो इस जो भी एनिमल हम देखेंगे इसके चारों तरफ एक डेलिकेट मेम्ब्रेन पाई जाएगी और वो डेलिकेट मेम्ब्रेन पेल्किल के रूप में, हमारी टेस्टा के रूप में इस प्रकार से लगी होगी। और इसको हम क्या कहेंगे, डेलिकेट मेम्ब्रेन। डेलिकेट मेम्ब्रेन ये किस रूप में है, पेल्किल के रूप में। पेल्किल के रूप में है, टेस्टा भी होता है, वो भी किसी प्रोटोजोन्स में लगे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी प्रोटोजोन्स हैं, कुछ फ्यू प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की सेल भी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई सेल भी पाई जाती है, कुछ फ्यू प्रोटोजोन्स होते हैं। तो ये क्या है, डेलिकेट मेम्ब्रेन उसमें लगी है, इसका मतलब वो पेल्किल से चारों तरफ कवर्ड है। अगर इसके हम साइटोप्लाज्म की बात करें बेटा तो साइटोप्लाज्म कैसा है, साइटोप्लाज्म वेल डेवलप्ड और दो पार्ट्स में डिवाइड है। आउटर हमारा एक्टोप्लाज्म है, आउटर क्या है, एक्टोप्लाज्म है, और इनर हमारा एंडोप्लाज्म है। इसका मतलब है आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसके अंदर डेलिकेट मेम्ब्रेन है जो पेल्किल के रूप में कवर्ड है, और जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के रूप में लगा हुआ है। अब बेटा अगर हम लोग बात करें इसका जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का है, आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो इसका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
इसका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के आधार पे है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। और जब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के आधार पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो यूनिन्यूक्लिएट है या मल्टीन्यूक्लिएट है। प्रोटोप्लाज्म कैसा है? यूनिन्यूक्लिएट या प्रोटोप्लाज्म कैसा है? यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट। अगर हम सिंपल अमीबा की बात करें, फ्री लिविंग है, अमीबा की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे उसमें यूनिन्यूक्लिएट है, एक न्यूक्लियस है। लेकिन अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो इसके प्रोटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से क्या है कि इसका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के आधार पे है, और जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। अब आपने देखा है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो मोस्टली कैसे हैं? एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक एनिमल है। इसके अलावा फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग में जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं अमीबा, ये फ्री लिविंग है। इसके अलावा पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम और एंटमीबा। तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ एक्वाटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक रूप में भी ये पाए जाते हैं बेटा। अब जरा हम ये देखें कि जितने भी ये फाइलम प्रोटोजोआ में एनिमल्स आ रहे हैं उसमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो अगर हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं। जैसे हम अगर बात करें फिंगर लाइक, अगर हम बात करें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की फिंगर लाइक, तो आपको पता है कि फिंगर लाइक जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है वो स्यूडोपोडिया है। किसमें लगा है? अमीबा में। तो फिंगर लाइक जो स्यूडोपोडिया होते हैं किसमें होते हैं? अमीबा में। फिंगर लाइक जो स्यूडोपोडिया होते हैं किसमें होते हैं? अमीबा में। इसी प्रकार अगर विप लाइक स्यूडोपोडिया की हम बात करें, विप लाइक अगर स्यूडोपोडिया की हम बात करें, विप लाइक स्यूडोपोडिया नहीं, विप लाइक फ्लैजिला की हम बात करते हैं बेटा, ये भी लोकोमोटरी ऑर्गन है। विप लाइक अगर फ्लैजिला की बात करें तो वो किसमें है? यूग्लिना में। विप लाइक अगर फ्लैजिला की हम बात कर रहे हैं तो वो किसमें है? यूग्लिना में है। लेकिन अगर हेरी सीलिया की बात करें, हेरी सीलिया, अगर हेरी सीलिया की बात करें तो वो क्या है? पैरामीशियम बेटा। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग देख रहे हैं कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो तीन रूपों में है। एक फिंगर लाइक अमीबा में है जो कि आप देख रहे हो स्यूडोपोडिया के रूप में काम कर रहा है। एक विप लाइक फ्लैजिला के रूप में है, वो यूग्लिना में लगा हुआ है। और जो हेरी सीलिया है वो पैरामीशियम में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पोरोजोवन हमारे होते हैं जिसमें ये हमारा जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो अब्सेंट होता है, और वो स्पोरोजोन जो प्रोटोजोन्स हैं जिनमें ये हमारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, और वो एनिमल कौन सा है? वो प्लाज्मोडियम है। तो स्पोरोजोन का जो एक प्रोटोजोन्स एनिमल है वो क्या है? प्लाज्मोडियम, जिसमें किसी प्रकार का बेटा कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। अब इसके बाद बेटा अगर हम बात करें इसमें न्यूट्रिशन की, तो आपको पता है
न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है इसमें? होलोजोइक। और होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें होता है? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा। इसी प्रकार मिक्सोट्रॉपिक अगर हम न्यूट्रिशन देखें, यह किसमें होता है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यह किसमें होता है बेटा? यूग्लिना में। इसी प्रकार अगर हम देखें पैरासिटिक के रूप में, यह किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक प्रकार का है, मिक्सोट्रॉपिक के रूप में है और पैरासिटिक में है। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो अमीबा में है, मिक्सोट्रॉपिक हो रहा है वो यूग्लिना में है, और जो पैरासिटिक फॉर्म में न्यूट्रिशन हमारा वो प्लाज्मोडियम और एंटमीबा में है। लेकिन जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें पाया जाता है। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो टेक्स प्लेस किसके द्वारा हो रहा है? बहुत सारी फूड वैक्यूल लगी हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय फूड वैक्यूल। बहुत सारी फूड वैक्यूल्स लगी हैं और इसी फूड वैक्यूल में फूड हमारा कलेक्ट हो रहा है। तो इसमें डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर है और टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट फूड वैक्यूल्स। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन के रूप में मुख्य रूप से होलोजोइक, मिक्सोट्रॉपिक और पैरासिटिक, जबकि डाइजेशन हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन के रूप में है और फूड वैक्यूल के रूप में हो रहा है। अब अगर हम ये बात करें, अब बेटा अगर हम बात करें, देखें रिस्पायरेशन की प्रोसेस, आपको पता है कि इसमें जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है फाइलम प्रोटोजोआ में, रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है फाइलम प्रोटोजोआ में थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन की क्रिया हो रही है। जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, आपको पता है कि जो एक्सक्रीशन है इसमें, उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो उसके लिए एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो मेन फंक्शन होता है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर करना होता है। इसका मतलब है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन बेटा। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसमें हो रहा है? अमीबा में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसा है? अमोनिया। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगी हुई है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगी है और मुख्य रूप से जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मुख्य फंक्शन है। और जो मेन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है बेटा वो क्या है? मेन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है अमोनिया। नाइट्रोजनस मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो बाहर निकल रहा है, तो इसमें जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगे हुए हैं। अब हम ये देखें कि मुख्य रूप से इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन आपको पता है कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का रिप्रोडक्शन है बेटा। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले रिप्रोडक्शन को
तो आपको पता है कि फाइलम प्रोटोजोआ में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन है, और वो रिप्रोडक्शन क्या है? वो रिप्रोडक्शन क्या है? एक तो एसेक्सुअल के रूप में, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब किंगडम प्रोटिस्टा मैंने पढ़ाया था उसमें भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं कि इसमें जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कई मेथड से होती है। एक तो बाइनरी फिशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है, और कुछ सेसाइल प्रोटोजोअन्स है जिसमें बडिंग के द्वारा भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बाइनरी फिशन है वो बाइनरी फिशन किसमें हो रहा है? अमीबा में हो रहा है, युगलिना में हो रहा है, और पैरामीशियम में हो रहा है। वो बाइनरी फिशन कहलाता है। इसके अलावा मल्टीपल फिशन के द्वारा देखें तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है? वो जो रिप्रोडक्शन है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन किसमें हो रहा है? प्लाज्मोडियम में हो रहा है। जबकि कुछ सेसाइल प्रोटोजोअन्स है जिनमें बडिंग की प्रोसेस भी हो रही है। तो एसेक्सुअल में हमारा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग, ये तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन आते हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो प्रोसेस है, एक सिनगैमी है और एक कॉन्जुगेशन है। बेटा जो सिनगैमी की प्रोसेस है वो मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम में हो रही है। मुख्य रूप से सिनगैमी की प्रोसेस है किसमें हो रही है? प्लाज्मोडियम। और जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है मुख्य रूप से वो पैरामीशियम में हो रही है। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिनगैमी के द्वारा भी हो रहा है और कॉन्जुगेशन के द्वारा भी हो रहा है। तो सिनगैमी की क्रिया किसमें हो रही है? प्लाज्मोडियम में, और कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो किसमें हो रही है? पैरामीशियम में। इस प्रकार से मैंने आज आपसे बात किया कि एनिमल किंगडम है जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ को हम देख रहे हैं, वो प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। अब हम लोग जरा देखें कि ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसमें किस किस प्रकार के एनिमल रखे गए हैं।
तो बेटा अभी तक हम लोगों ने देखा फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, किस किस प्रकार के इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। रिप्रोडक्शन की बात किया, डाइजेशन कैसे होता है, रिस्पायरेशन कैसे होता है और एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे चलती है। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके 4 मेनली क्लासेस हैं। एक क्लास है हमारा सार्कोडीना, एक क्लास है हमारा मेस्टिगोफोरा या जू फ्लैजिलेटा, एक क्लास है हमारा सिलिएटा और एक क्लास है स्पोरोजोआ। आपको पता है जो सार्कोडीना है, जिसको राइजोपोडा भी कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से अमीबा और एंट अमीबा को रखा गया है, जबकि जो मेस्टिगोफोरा है या जू फ्लैजिलेटा जो क्लास है, इसमें मुख्य रूप से ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, जियार्डिया ऐसे एनिमल्स को रखा गया है। जो सिलिएटा है मुख्य रूप से पैरामीशियम को रखा गया है और जो स्पोरोजोआ है बेटा उसमें मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस को रखा गया है। तो ये हमने एक सिंपल प्रकार का आपका क्लास सार्कोडीना या राइजोपोडा का एक सदस्य है अमीबा प्रोटियस। आपको पता है कि अमीबा का कोई इरेगुलर शेप, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। आप देख रहे हैं अनियमित आकार की रचना है और इसका जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में बटा है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। बीच में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, किनारे की ओर फिंगर लाइक प्रोसेस निकले हुए हैं जिसको हम कह रहे हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को लोबोपोडिया भी कहते हैं क्योंकि स्यूडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया का मतलब पैर। ये कैसे पैर हैं? ये झूठे पैर हैं। कभी ये गोल हो जाता है, कभी ये लंबा हो जाता है, इस प्रकार से इसकी अनियमित शेप होती है। और आपको पता है कि इसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो वाटर को एक्सपेल्ड करने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगी हुई है। आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को ये कार्य करने के लिए इसमें ऊपर की ओर माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर एक्सपेल्ड कर रहा है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसी प्रकार दूसरा एक अमीबा है एंट अमीबा। आपको पता है एंट अमीबा की 3 प्रजातियां होती हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस और एंट अमीबा कोलाई। ये मैंने बनाया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक एडल्ट ट्रोफोजॉइट स्टेज। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो एडल्ट ट्रोफोजॉइट स्टेज है, आप देख रहे हैं इसमें ब्लंट ऊपर की ओर स्यूडोपोडिया है। इसका भी साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के रूप में डिवाइड है। बीच में न्यूक्लियस है, जगह जगह फूड वैक्यूल्स लगे हुए हैं और पूरा साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। इसी प्रकार मेस्टिगोफोरा के अंतर्गत या जू फ्लैजिलेटा के अंतर्गत देखें तो ये मैंने बनाया है ट्रिपैनोसोमा। पूरा नाम होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस और इसके द्वारा बेटा एक डिसीज होती है स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। ये अफ्रीकियन निद्रा रोग है एक प्रकार का जिसको स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कहते हैं और इसका जो मीडियम होता है वो एक फ्लाई होती है, उस फ्लाई का नाम है सीसी फ्लाई और सीसी फ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है ग्लोसिना पाल्पेलिस। तो ये जो फ्लाई है इस फ्लाई को बोलते हैं सीसी फ्लाई। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है बेटा वो होता है ग्लोसिना पाल्पेलिस। तो ये भी क्या है? ये स्लीपिंग सिकनेस कास्ट करने वाला एक पैरासिटिक आप देख रहे हैं कि ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस है जो इस प्रकार से दिखाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अफ्रीकी निद्रा डिसीज कास्ट करता है, अफ्रीकी निद्रा रोग फैलाता है। इसी प्रकार अगर सिलेटा में देखें, सिलेटा में अमीबा के सिलेटा में अगर देखें तो सिलेटा में क्या है? पैरामीशियम जिसको स्लीपर एनिमैल्क्यूल के नाम से हम जानते हैं और इसके प्रोटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। इसमें भी फूड वैक्यूल लगातार पूरे साइटोप्लाज्म में चक्कर लगाते रहते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोसिस। तो इस प्रकार से ये हमने बताया सिलेटा और स्पोरोजोआ में भी एक प्लाज्मोडियम को रखा गया है, मोनोसिस्टिस को रखा गया है। आपको पता है कि प्लाज्मोडियम के द्वारा जो डिसीज होती है मैन में वो मलेरिया होती है डिसीज। प्लाज्मोडियम के बेटा 4 स्पीसीज पाई जाती है। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, एक होती है प्लाज्मोडियम ओवेल,
एक होती है प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी, इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं क्लास स्पोरोजोआ के अंतर्गत, जिसमें प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस को रखा गया है बेटा। तो आज स्टूडेंट्स मैंने आपसे इसके जो किंगडम प्रोटिस्टा हमारा जिसमें रखा गया था, फाइलम प्रोटोजोआ भी जिसको हम कह रहे हैं, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेटा बात की, एक एक कैरेक्टर्स को आपको समझाया मैंने। और इसके अलावा ये जो डायग्राम दिखाए हैं ये भी आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो लेक्चर को भी ध्यान से सुनिए। हमारा बेटा अगला जो लेक्चर होगा L3 लेक्चर होगा, लेक्चर 3 होगा, वो फाइलम पोरीफेरा के बारे में होगा। ये किंगडम एनिमल किंगडम चल रहा है, जिसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर था फाइलम प्रोटोजोआ का, तीसरा लेक्चर होगा हमारा पोरीफेरा का। तो बेटा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ तो हमारे रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन में जाके बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक हम अच्छे से अच्छे वीडियो बेटा प्रोवाइड करा सकें। और कोई डाउट हो तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस डाउट्स को हम पूरी तरीके से पूरा करने में कोशिश करेंगे, पूरी करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो इस प्रकार से ये मैंने आज आपको बताया। ओके बेटा, थैंक्स।